नमस्कार जी, हमारे ककराना गांव में हम आपको बता दें यहाँ से बीडीसी उम्मीदवार बन चुके हैं दिलबाग सिंह। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं जो बीडीसी उम्मीदवार बन चुके हो आप। इसके माध्यम से मैं आपके चैनल ओस्कर हरियाणा और ओस्कर न्यू दिल्ली को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। फोकस इंडिया टीवी, फोकस इंडिया को। तो वो इसके बाद में मैं अपने मातृशक्ति अपने वार्ड नंबर 5 जो कि हमारे अंदर आते हैं आधा ककराना और जेठपर और बड़म, इस मातृशक्ति और नौजवान साथियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका सदा सदा के लिए आभारी रहूँगा। आपको 36 बिरादरी का सपोर्ट मेरे 36 बिरादरी का सपोर्ट है। कौन कौन से गांव बताया आपने? मेरा गांव है जी ककराना, बड़म, जेठपर। अच्छा, 3 गांव हैं। 3 गांव हैं। तो तीनों गांव की जनता का समान विकास करवाओगे उनके? बिल्कुल समान जी, मेरे को किसी से भेदभाव नहीं है और समान विकास होगा और समान उनसे प्यार होगा। 36 बिरादरी का सपोर्ट मिला मेरे को। तो आप शपथ ले चुके हो, अब सबसे पहला कार्य क्या करवाना चाहोगे? सबसे पहला कार्य मेरा एक है, मेरा कार्य है स्वास्थ्य के लिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। उसके लिए जो हमारे भाई दूर जाते हैं उनके लिए हमारा जो एक छोटा है हॉस्पिटल है, इसके लिए एक हॉस्पिटल की हमारी एक तमन्ना है। हॉस्पिटल की डिमांड है आप लोगों की? हॉस्पिटल की डिमांड है। और दूसरा कार्य हमारा सबसे पहला, या आप इसको दूसरा लगाए, हमारे गांव के अंदर चारों तरफ से बरसात का पानी भरता है और इसमें हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जो कि आज लग उनमें कोई भी दाना नहीं बूझ चुका है, ना कोई हमारी खेती होती है। तो इसमें नाला तो बनाया हुआ है, लेकिन उस नाला का पक्का करवाने का हमारा पहला विशेष कार्य रहेगा। और एक साइड से फिर नाला को बड़म और ककराना और नाला के अंदर ज्वाइंट करते हुए उसको अंदर एक मशीन टिकवाने का काम करेंगे। आपने हॉस्पिटल की चर्चा की, तो आपने जो हॉस्पिटल की चर्चा की है, आपके यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है? हमारा हॉस्पिटल हमारे यहाँ से 16 किलोमीटर है, जो रोहतक का है। रोहतक जाना पड़ता है मरीजों को? और गांव में है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जी। तो आप हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हो? हॉस्पिटल की डिमांड है। इसके लिए क्या कुछ कोशिश करने वाले हो आप? इसके लिए हम सरकार से, इसके लिए क्या कोशिश करने वाले हो आप? इस पे हम सरकार के माध्यम से और हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से एक ऐसी गांव के सहयोग से हम कुछ आदमियों की ऐसी एक सोसाइटी कमेटी बनाएंगे जिसमें हम फैसला लें और उनका सहयोग से हम जो आगे का अपना कार्य करें। इसके लिए जैसे सीएम से मिलने वाले हो, कमेटी बना के, या क्या कुछ करने वाले हो? सीएम से भी मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल कोई छोटी मोटी तो संस्था है नहीं, सीएम से के बगैर उनके पास नहीं होगा, तो सीएम से बात करने वाले हो आप? सीएम से बात करेंगे जी, बिल्कुल। हमारे सांसद अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा से भी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और खेल मंत्री भी हैं अनिल विज जी, उनसे भी बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि इन्होंने गांव में सबसे बड़ी समस्या बताई हॉस्पिटल की, जी जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है गांव का जी। तो क्या कहना चाहो इसके बारे में? यहाँ से मरीज पीजीआई रोहतक के लिए जाते हैं, जी जी जी। इससे नीचे तो कोई 16 किलोमीटर बता रहे हैं, 16 किलोमीटर पर पीजीआई ही है शायद। तो बहुत बड़ी समस्या, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ऐसा है, ग्राम पंचायत जो हमारे सरपंच साहब भी बने, 2 हमारे ब्लॉक समिति आई है। इस साल हमारा बहुत अच्छा मतलब सेशन का है, तो मिलजुल के गांव का सहयोग हम भी सहयोग करेंगे। चाहे हमारे को चंदा एकत्रित करना पड़ो, चाहे हमारे को मंत्री बुलाने पड़ो, तो ये हमारे प्रयास। इसके अलावा और भी हमारे 2-3 काम हैं, ये तो है ही। एक हमारी मूल जो हमारे को दिक्कत आ रही है, हमारे खेतों में बिजली की लाइन नहीं है। अपना स्वास्थ्य तो इससे बड़ा तो कोई कार्य नहीं होता। बिल्कुल जी। मतलब मरीज की देखभाल जरूरी है, सबसे पहले प्राथमिक उपचार जरूरी है उसका। तो हमारा सबसे प्राथमिकता है जी। इसके साथ हमारे प्रयास और भी कि हम स्वच्छता की तरफ भी पूरा ध्यान देंगे। शिक्षा का भी एक इधर कमेटी बनाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ स्कूल है, +2 तक का स्कूल है, अध्यापक लगभग हमारे पूरे हैं, तो हम ये भी जागरूकता चलाएंगे वे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरकारी स्कूल के अंदर ही उनको सारी सुविधा दी जाए। इसके अलावा हमारी डिमांड है, हमारी
जो प्रतिनिधि आए हैं कि बच्चों के लिए ना खेल कूद के लिए हम चाहते हैं स्टेडियम की भी हमारी एक प्लान है। और तीसरी जो दिक्कत हमारे गांव की सबसे ज़्यादा, हमारे गांव में खेतों के अंदर बिजली की लाइन नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है डीजल 90 से 100 रुपये लीटर है। तो मतलब किसान पूरे में गांव बहुत में खर्चा लाइन हो रहा नहीं है। है, पूरे गांव में? पूरे गांव में सिर्फ एक हमारे एरिया में छोटे से में लाइन है, बाकी किधर भी हमारे यहाँ बिजली की लाइन नहीं है। तो इस पे भी हमारा ध्यान रहेगा। तो दिलबाग जी, हमें ये जानना चाहेंगे, आप हॉस्पिटल किस प्रकार का बनवाना चाहते हो? मतलब डिस्पेंसरी बनवाना चाहते हो इस गांव में, या PHC या CHC क्या बनवाना चाहते हो इस गांव में? PHC की डिमांड रखेंगे। PHC यहाँ से PHC कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यहाँ पर यहाँ से 4 किलोमीटर जी, लेकिन वहाँ पे रोड पक्का नहीं है। हमारे यहाँ से जो रोड जाता है ना, वहाँ जाने के लिए हमारा रोड पक्का नहीं है, और हमारा ज़्यादा निकास जो ना रोहतक की तरफ ही रहता है, तो आउट ऑफ साइड पड़ता है बेरी रोड पे। PHC कौन से गांव में है? PHC बालंद के अंदर है जी। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ जी, भैया ने बता दी सारी बात, पर लेकिन मैं एक गांव का ठोड़ेदार होने के नाते ये कहता हूँ, भाई मोदी सरकार ने लाओ, और मोदी के हम फैन हाँ पक्के, पूरे पूरे मोदी है तो मुमकिन है, ना कुछ भी नहीं, सच्चाई हम मोदी के फैन। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी? रामचंद्र है। रामचंद्र जी, दिलबाग का गांव चाचा। में जैसे दिलबाग जी ने बहुत सी समस्याएं बताई हैं, और सबसे मेन समस्या बताई है हॉस्पिटल की। हाँ जी। यहाँ से जैसे मरीज हाँ की जी, रोहतक जाता है। रोहतक लेके जाना पड़ता है, तो 16 किलोमीटर पड़े। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो मेरी मन माने वो उसकी डेथ ही हो जाएगी। डेथ ही हो जाएगी, इतनी दूर जाती क्योंकि प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पर नहीं है। नहीं है जी। तो क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ होना चाहिए, मतलब पहली प्राथमिकता रहेगी। यही है। आपने कमेटी का जिक्र किया, तो कमेटी में कौन कौन से सदस्य लेने वाले हो दिलबाग जी? कमेटी में जी हमारे सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत में हमारे वैसे तो 9 ठोड़े हैं, जी जी 10वां ठोड़ा हमारा आता है बैकवर्ड का। जी। हमारा हर बिरादरी 36 बिरादरी से एक आदमी का सदस्य होगा, और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, और जो विकास की तरफ उनका ध्यान होगा। तो सभी नेताओं को इस बारे में अवगत कराओगे आप? बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। नमस्कार। क्या नाम है जी? नसीब नाम। नसीब जी, दिलबाग जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतनी बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हो, हॉस्पिटल के बारे में, बिल्कुल तो जी। एक BDC उम्मीदवार कितनी बड़ी सोच, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखो जी, मैं इनका ताऊ का चाचा का लड़का हूँ, और इतना मतलब मेरा भाई है ये, और इतना बड़ा ब्लॉक समिति का हमारे इससे पहले कुछ नहीं आया था हमारे हाथ में, और भाई का हम पूरा साथ देंगे, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम भाई के पीछे हैं, हमारे भाई का पूरा साथ देंगे हम इसमें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? परवीन कुमार नाम। परवीन जी, दिलबाग जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, दिलबाग मेरे चाचा लगते हैं, और जो हमने मुहिम शुरू की है अभी, जब हमारे BDC के चुनाव जीतने के बाद, हमारी यही मुहिम है कि भी गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, और जो अभी हमारे जो चाचा जी उन्होंने बताया है कि भी रोड की भी थोड़ी सी समस्या हो रखी है, जो हमारी PHC है नहीं है गांव में, तो 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो महिलाएं वगैरह है, कुछ दिक्कत हो जाए तो वहाँ लेके जाना होता है, या फिर PGI में लेके जाना होता है। मैं भी एक पैरामेडिकल से स्टाफ हूँ, जो मैं चुग हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ, जूनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट की पोस्ट पे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि गांव में स्वास्थ्य के लिए एक PHC खोली जाए, और एक जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की हम इच्छा करते हैं कि जो हमारा गांव सरपंच है, जो BDC के जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे 3 गांव जो आते हैं, उनके अंदर सब जगह तीनों गाँव में मतलब कि थोड़ी थोड़ी सुविधाएँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और एक हमारे यहाँ ट्रैवल का थोड़ा सा ज़्यादा है ये इशू, क्योंकि एक ही बस चलती है एक ही रूट पे 3-4 गाँव के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि बच्चे सुबह 7:30 बजे के लिए, फिर शाम को उनको आने की दिक्कत होती है। सुबह तो लेके चले जाते हैं, शाम को फिर उनको आने की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे गांव में एक PHC, एक स्टेडियम, खेल का ऐसा माहौल हो कि भी बच्चे खेल के लिए भी आगे जाएं, और शिक्षा के माध्यम से भी। मैं हमारे गांव में थोड़ी सी समस्या है जी, एक लाइट की है, पंखों वगैरह की है, गांव में वाटर कूलर वगैरह की है, जो हमारे स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई और हेल्थ के लिए मैं
ज़्यादा आगे आने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कमलेश। कमलेश जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ PHC CHC होना चाहिए, तो तुम महिलाओं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो PGI तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत लेट हो जाती है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम भी जी इस चीज़ में सहयोग देना चाहोगे। सबसे पहले तो हम ही ने दिक्कत है, हाँ जी, लेडी जो तो कोई दिक्कत है, जो भी कि मौजूद आदमी भी ना होता टाइम पर समय पर, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो हाँ महिलाओं की भी यही डिमांड है कि यहाँ PHC या CHC होना चाहिए। हाँ जी, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य है। हाँ बस ये चीज़ ज़रूरी है, बाद में है सब कुछ।